नमस्कार दोस्तों, चक्रवाती तूफान के बाद मानसून की हुई दस्तक और मौसम ने बदला अपना मिजाज। वही भारतीय मौसम विभाग ने देश में आंधी तूफान, बारिश, गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है और देश के कई राज्यों में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही कई राज्यों में बाढ़ और गर्मी से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, देश भर के तमाम राज्यों और जिला गाँव के ताज़ा मौसम की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने एरिया का नाम हमें जरूर लिखें, ताकि आपके गांव, जिला, राज्य का ताज़ा मौसम का हाल हम आपको जल्द से जल्द लाकर देते रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं तटीय कर्नाटक और उत्तर पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा तमिलनाडु, कोंकण और गोवा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। साथ ही पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और मानसूनी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली से लेकर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के लिए राहत की खबर दी है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां दिखने वाला है। अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बहने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा के कारण बारिश या तूफान और स्थिति बन सकती है। इस कारण तापमान में मध्यम गिरावट हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भीषण गर्मी कम होने की हालत है और हल्की बूंदाबंदी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही अब बात करें राजस्थान की, तो आने वाले अगले हफ्ते में राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से यहां होगी बारिश, बस अगले 10 दिन में पहुंचने वाला है मानसून। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में 20 से 25 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। प्रदेश में भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने लगी है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में आगामी 72 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, तेज आंधी व हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन तेज सतही धूल भरी हवाएं राज्य के कुछ भागों में चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। 1 जून से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट के साथ अधिकांश भागों में हीटवेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। हालांकि आज बीकानेर संभाग में कहीं कहीं हीटवेव से तीव्र हीटवेव चल सकती है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई है। सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 48.3 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान की बात करें तो यहां कुछ दिनों से देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। कई जगहों पर तापमान 50 के पार पहुंच चुका है। वहीं भीषण गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही है। कई इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में तापमान और नीचे लुढ़कने वाला है। यहां एक नए पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री होने वाली है। इससे आंधी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगले 4-5 दिनों तक राज्य के कुछ इलाकों में धूल भरी तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 3 जून तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम बदलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन,
हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। गर्मी का ऑरेंज अलर्ट इस समय यूपी के कई इलाकों के लिए किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास भी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल सकती है। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। राहत कब तक मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। मौसम वैज नानिक के मुताबिक बुधवार को ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। बृहस्पतिवार से पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने से पछुआ हवा का असर कम होगा। बादलों की आवाजाही शुरू होगी। तराई वाले इलाकों गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटम आदि मंडलों के आसपास बारिश शुरू हो सकती है। इससे कुछ राहत मिलेगी। 6 जून को प्रदेश से लू से मुक्ति मिलने के आसार हैं। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर, 13 जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। असम के कई जिलों में बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के कारण राज्य के 13 जिलों के 564 गांवों में 5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 191 राहत शिविर और 108 राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। राहत और बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कछार जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। दिल्ली में मंगलवार की सुबह गर्मी के साथ हुई। राजधानी में न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने दिन में आंशिक बादल छाए रहने और साथ ही लू चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही राजधानी में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। कोयम्बटूर, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली जिलों के अलग अलग इलाकों में मंगलवार को हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिली। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 5 जून तक आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 5 जून तक को मौसम बदलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान लगाया है। उधर आईएमडी ने असम, मेघालय, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अन्य सहित विभिन्न राज्यों में वर्षा की भी संभावना जताई है। अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल मौसम बदलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास के इलाकों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है।
गर्मी का ऑरेंज अलर्ट इस समय यूपी के कई इलाकों के लिए किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी व आसपास भी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, चंदौली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, रायबरेली, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, कासगंज व आसपास के इलाकों में भी लू चल सकती है। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, जालौन व आसपास के इलाके में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। राहत कब तक मिलेगी, चलिए जान लेते हैं। मौसम वैज नानक के मुताबिक बुधवार को ऐसे ही हालात रहने के आसार हैं। बृहस्पतिवार से पूर्वा हवा का प्रभाव बढ़ने से पछुआ हवा का असर कम होगा। बादलों की आवाजाही शुरू होगी। तराई वाले इलाकों गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन आदि मंडलों के आसपास बारिश शुरू हो सकती है। 5 जून से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 3 जून तक मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 5 जून को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 5 जून से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 जून से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। नमस्कार दोस्तों, चक्रवाती तूफान के बाद मानसून की हुई दस्तक और मौसम ने बदला अपना मिजाज। वही भारतीय मौसम विभाग ने देश में आंधी तूफान, बारिश, गर्मी और लू को लेकर रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है और देश के कई राज्यों में भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वही कई राज्यों में बाढ़ और गर्मी से कई लोगों की जान जा चुकी है। तो दोस्तों, देश भर के तमाम राज्यों और जिला गांव के ताज़ा मौसम की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपने एरिया का नाम हमें जरूर लिखें, ताकि आपके गांव, जिला, राज्य का ताज़ा मौसम का हाल हम आपको जल्द से जल्द लाकर देते रहे। दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश संभव है। वहीं तटीय कर्नाटक और उत्तर पूर्वी बिहार में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इसके अलावा तमिलनाडु, कोंकण और गोवा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। साथ ही पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और मानसूनी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत कई हिस्सों में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 6 जून तक शुष्क मौसम की स्थिति की संभावना जताई है। साथ साथ अत्यधिक गर्म लहर चलने की संभावना भी शामिल है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि 2 जून के बाद से कई राज्यों में लू में कमी आएगी और बारिश की संभावना है, लेकिन 1 जून तक भारत के बड़े हिस्से में शुष्क मौसम की स्थिति के साथ साथ अत्यधिक गर्म लहर चलने की संभावना है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमोत्तर भारत और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के लिए राहत की खबर दी है। आईएमडी ने कहा कि आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर यहां दिखने वाला है। अरब सागर से उत्तर पश्चिम भारत की ओर बहने वाली दक्षिण पश्चिमी हवा के कारण बारिश या तूफान और स्थिति बन सकती है। इस कारण तापमान में मध्यम गिरावट हो सकती है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गर्मी कम होने की हालत है और हल्की बूंदाबंदी हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही अब बात करें राजस्थान की, तो आने वाले अगले हफ्ते में राजस्थान के लोगों को भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से यहां होगी बारिश, बस अगले 10 दिन में पहुंचने वाला है मानसून। अगर सब कुछ ठीक रहा तो राजस्थान में 20 से 25 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकता है। प्रदेश में भीषण गर्मी से हल्की राहत मिलने लगी है।
इस बीच मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जयपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में आगामी 72 घंटों के दौरान मेघ गर्जन, तेज आंधी व हल्की और मध्यम बारिश की संभावना है। आगामी 3 से 4 दिन तेज सतही धूल भरी हवाएं राज्य के कुछ भागों में चलने की संभावना है। विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी। 1 जून से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट के